नमस्कार दोस्तों, लुभाते किस्से कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी जो कि मैंने ली है आरजे कार्तिक जी की कहानियों में से। मैं एक्चुअली उनकी फॉलोअर हूँ और उनकी ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मेरे फॉलोअर जो है उनको मैं सुनाऊँ। तो सुनिएगा। एक बार एक राजा था, तो वो रोज़ क्या होता था कि मंदिर जाता और थोड़ी देर मंदिर में हाथ जोड़कर फिर जब वो लौटता तो वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाया करता था मन की शांति के लिए। ऐसा वो रोज़ाना किया करता था। और जब वो सीढ़ियों में बैठता तो उसके एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ दो भिखारी हमेशा आके बैठ जाया करते थे। दाईं तरफ वाला भिखारी अक्सर ये कहता था कि राजा के पास तो बहुत कुछ है, काश कि राजा हमारी सुनवाई करे और मुझे कुछ दे दे। और बाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा ये कहता कि काश ईश्वर मेरी सुनवाई करे और मुझे कुछ भिजवा दे ताकि मेरा जीवन अच्छे से बीते। ऐसा क्रम चलता रहा। राजा रोजाना आता जाता और रोजाना दोनों भिखारियों की बातें सुनता। तो एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि ऐसा होता है मेरे संग, रोज़ाना मैं जाता हूँ और वो सीढ़ियों में दोनों तरफ भिखारी होते हैं, एक तो ईश्वर से मांग रहा होता है और एक मेरे से मांग रहा होता है। तो मंत्री चूँकि थोड़ा चालाक होता है, तो मंत्री राजा को बढ़ावा देने के हिसाब से कहता है कि ऊपर वाले से जो मांगता है उसको तो ऊपर वाला दे ही देगा। राजा जी आप उसकी मदद कीजिए जो आपसे मांगता है। तो राजा को ये बात बहुत जच जाती है, तो ठीक है। तो राजा अपने मंत्री से कहता है कि कल तुम राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो राजा अपने मंत्री से कहता है कि कल तुम जाना, एक बड़े से कटोरदान में बहुत बढ़िया सी स्वादिष्ट खीर बनाकर उसकी मदद करके आना जो मेरे से मदद मांगता है, और उसी भिखारी को देना जो कहता है कि राजा मेरी मदद करे, काश कि राजा मेरी मदद के लिए आए। तो मंत्री बस कहकर, और मंत्री सचमुच दूसरे दिन बहुत ही स्वादिष्ट सी खीर बनाकर और ले जाता है उस भिखारी के पास और उसे दे देता है। तो वो बड़ा भिखारी बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मैं तो राजा से मांगता था और राजा ने फटाक से भिजवा भी दिया। तो मन ही मन बड़ा ही खुश होता है और बगल वाले भिखारी को देख के कहता है कि देख यार, तू तो हमेशा ईश्वर से मांगता था, पर ईश्वर कहाँ सुन पाएगा तेरी। और देख, मैंने राजा से मांगा और मेरे पास तो खीर आ गई। तो वो इतना बड़ा बर्तन होता है, वो खीर खाते रहता है और कितना खाएगा भला। तो जो बची हुई खीर होती है उसको वो तरस खाकर बगल वाले भिखारी को बोलता है कि चल तू खा ले बची हुई खीर। बगल वाला भिखारी चूँकि हमेशा ईश्वर से मांगता रहता था, तो वो जब बची हुई खीर उसको दे दी जाती है तो वो उस खीर को खाने लगता है। लेकिन दोनों भिखारियों को पता नहीं होता है कि उस खीर के नीचे राजा ने बहुत सारे सिक्के सोने के डलवाए होते हैं। तो चूँकि जिसने राजा से मांगा था वो तो उसका तो पेट भर चुका था और वो निश्चिंत होकर बैठ गया था, और जो ईश्वर से मांग रहा होता है वो जब वो खीर खाना शुरू करता है तो धीरे धीरे देखता है कि उस खीर के नीचे बहुत सारे अशर्फियाँ हैं, यानी सोने के सिक्के, और वो उसके तो हो जाते हैं ठट बाट और वो चला जाता है वहाँ से। और जो राजा से भीख मांग रहा होता है हमेशा ही, वो वहीं का वहीं रह जाता है। थोड़े दिन बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, कुछ दिनों पश्चात जब राजा अपने मंत्री से कहता है कि ज़रा देख कर तो आओ कि उस भिखारी की क्या हालत है जिसने मुझसे मांगा हमेशा। मंत्री दिखने जाता है तो अरे वो भिखारी तो एज इट इज़ सीढ़ी के वहीं बैठा हुआ है। तब उस भिखारी से कहता, अरे आपको तो हमने इतनी सारी सोने की सरफियाँ दी थी, क्या हुई। तब उसका दिमाग ठनकता है और वो सोचता है कि नहीं, मैंने तो हमेशा राजा से मांगा, लेकिन मेरे बगल वाले ने ईश्वर से मांगा, तो ईश्वर ने उसकी ऐसी मदद की जिसे हम लोग कोई भी न जान पाए। तो ये है कि ईश्वर से जो भी हम मदद मांगते हैं या दुआ करते हैं ना, वो कब सफल हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो हमेशा दुआ कीजिए, दुआ लीजिए और सुनते रहिए मेरी लुभाते किस्से कहानियों को और एंजॉय करें।